की समस्या से अस्थायी रूप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में दोस्तों असमय बाल सफ़ेद होने, असमय बाल दोस्तों झड़ने के कारण पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद कुछ घरेलू तरीका बताएंगे जिससे दोस्तों अपना करके आप इन समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है, असमय हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं, असमय हमारे बाल दोस्तों झड़ने क्यों लगते हैं। आज आप देख रहे हैं 5-6 साल के बच्चों का भी बाल सफ़ेद हो रहा है, बाल टकले हो जा रहे हैं, बाल झड़ता जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, अस्थायी रूप से उसका निवारण आप नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले मेन कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों जैसे मेन कारण समझने के लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी तत्व की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, और ये जब हमारे शरीर का 3 दोष बढ़ जाता है तब दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। ये 3 दोष क्या है? वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। अगर आप दोस्तों आप पूछेंगे अपने आप को या अपने आस पास किसी से, तो दोस्तों आप देखेंगे कि लगभग 90% लोग वात पित्त कफ के बारे में जानते ही नहीं। ये वात पित्त कफ क्या होता है? वो तो सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई चीज होता है डॉक्टर से दवा लाते हैं, दवा खा लेते हैं, बस चलते रहते हैं। आप मूल कारण को खोजने का प्रयास नहीं करते हैं, और जब तक मूल कारण को नहीं खोजेंगे निवारण आसान नहीं। ये बात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उससे ज्ञान बढ़ा करके बात पित्त कफ को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी शॉर्टकट में हम बताते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है? सबसे पहले ऐसे पोषक तत्वों का चुनाव करिए। आपके खाने पीने में वो सारी चीजें होना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। इसके लिए आपको हरी साग सब्जियां जम के खाना है, ताजे मौसमी फल खा सकते हैं, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाली पेट ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट आज के समय में हमारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट घर का है नहीं, हम पैकेट का ले रहे हैं। तो पैकेट का कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं यूज करना है, चाहे दूध दही मट्ठा कुछ भी हो, नहीं लेना है। ये आपको खाने में डेली लेना है, और खास करके हमें मोटे अनाज का प्रयोग करना है, जैसे कभी चने की रोटी, जौ की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी। तो दोस्तों इसमें फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो कि गैस कब्ज एसिडिटी से बचाता है। इसके साथ साथ इसके साथ साथ दोस्तों आपको डेली 2 घंटे का समय निकालना है। 2 घंटे जम की योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, और ये सब ऐसे स्थान पे करिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, क्योंकि मिट्टी से जुड़ना बहुत जरूरी है। और उनमें से 2-3 योगासन जरूर करना है। पहला है दोस्तों अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन, और 10 से 15 मिनट शीर्षासन करना है। शीर्षासन करना बहुत जरूरी है। जब आप शीर्षासन करते हैं तो सर तक ब्लड सर्कुलेशन होता है। शीर्षासन आप दीवार के सहारे कर सकते हैं, शीर्षासन आप दोस्तों पेड़ के सहारे कर सकते हैं, कैसे भी करना है। खाली पेट रोज सुबह शीर्षासन आपको करना है। तो ये सारी चीजें खाली पेट आपको करनी है, कोई इसमें लापरवाही नहीं करना है। और उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे आप देखेंगे आपका शरीर नॉर्मल होने लगेगा, आपके शरीर में दोस्तों ताकत आने लगेगी। अब इसके साथ साथ कुछ चीजें अवॉइड करना है जो कि हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। और दोस्तों जिसको पाचन तंत्र से संबंधित समस्या होती है उन्हीं को बालों की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि बाल से संबंधित जो बीमारी है एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। अगर हमारा बाल 40 साल के बाद सफेद होना शुरू हो रहा है तो ये दोस्तों नेचुरल है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, इसमें भी कुछ आप डाइट में बदलाव करके इसे भी थोड़ा समय के लिए आप टाल सकते हैं, यानी कि आपके बाल 50 साल बाद पकने शुरू होंगे, लेकिन होंगे। 50 साल के बाद आपके बाल पक रहे हैं, 50 साल के बाद आपके एक आध दो बाल झड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, ये नेचुरल तरीके से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपके 15 साल, 20 साल या 40 साल के पहले बाल झड़ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो जान लीजिए आपके गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण हो रहा है। तो आप सबसे पहले खाने पीने पे ध्यान दीजिए, जैसे हमने बताया वो डाइट अपनाइए। अब हमें ये देखना है वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली वो कौन सी चीजें जिसे अवॉइड करना है।
दोस्तों आप घर के बाहर की बनी हुई जितनी चीजें उन्हें आपको नहीं लेना है। घर से बाहर की बनी हुई सारी चीजें हमारे लिए अनसेफ है, उसे अवॉइड करिए। कुछ भी नहीं लेना है, चाहे वो घर से बाहर की, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी फैक्ट्री में बनी हुई हो। आपके घर पे जो भी खाना बन सकता है, दाल चावल रोटी सब्जी, वही खाना है। घर पे जो खाना बनेगा उसमें रिफाइन किया गया तेल, चीनी, मैदा, ये 3 चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है और इन 3 चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ आपको नहीं खाना है। तो सीधे तौर पे घर का नॉर्मल खाना खाना है और खाने का समय निर्धारित करना है। वो समय क्या है? दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है, दिन में चाहे जब खाइए। सिर्फ रात के खाने को आपको मैनेज करना है। रात का खाना सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल नहीं खाना है अगर आपको इस समस्या से छुटकारा पाना है। रात का खाना ही आज के समय में हमें बीमार बना रहा है। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाएंगे और दोस्तों इसमें तली भुनी चीजें नहीं होगी, बाहर की चीजें कुछ भी नहीं होगी, घर का खाना होगा। तो जब आप जल्दी खा लेंगे और फिर जल्दी उठ भी जाएंगे तो ये सबसे फायदेमंद माना जाता है। आपके खाने में दोस्तों जितने भी चीजें हैं सब नेचुरल चीजें होनी चाहिए, बाहर की कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। अब चलिए कुछ चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली चीज है दोस्तों, अगर आंवले का सीजन है तो रोज सुबह 2 से 3 आंवला खाली पेट खाइए। आंवला खाने से पहले और आंवला खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दूसरी चीज है वो है सेब। दोस्तों आंवले के बाद आप सेब ले सकते हैं, या दोनों, 1 महीना आप आंवला खाइए, 1 महीना सेब खाइए। सेब को भी खाली पेट खाना है। कितना सेब खाना है? एक सेब, बड़ा सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, एक सेब रोज खाना है। सेब खाने से पहले और सेब खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। इस बात को ध्यान देंगे तो 1 महीना सेब खाइए, 1 महीना आंवला खाइए, फिर 1 महीना सेब खाइए, फिर 1 महीना आंवला खाइए, क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही समय में पाई जाती हैं, एक ही समय में। अब दोस्तों जब शुरुआत आंवले से करेंगे तो आंवला आपके अंदर के जो ऑर्गन है, लीवर है, किडनी, उन्हें डिटॉक्सिफाई करेगा और सेब ताकत लाएगा। आंवला और सेब दोनों एक ऐसे फल हैं जो कि हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते थे। दोनों फल को लेना है। अब आपका दोस्तों जो बाल झड़ रहा है, जो बाल झड़ रहा है, तो बाल में अगर डैंड्रफ है, रूसी है, तो इसके लिए बाहर का कोई भी शैम्पू आपको नहीं लगाना है। नेचुरल चीज़ों से आपको बाल धुलना है। जैसे आप सतरीठा से बाल धुलिए, शैम्पू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। सतरीठा से बाल धुलिए, आंवला को रात में भिगो के बाल धुलिए, एलोवेरा से बाल धुलिए, या फिर दोस्तों नीम की पत्ती उबाल करके इससे आप बाल धुलेंगे तो डैंड्रफ वैंड्रफ सब खत्म हो जाएगा। बाल जो सफेद हो रहे हैं, काले जो झड़ रहे हैं, ये रुकना शुरू हो जाएगा। तो बाल इसी तरह से धुलना है। और रात में दोस्तों आपको चाहिए, दोस्तों रात में आप त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी से लेंगे तो आपका पेट खुल के साफ होगा, गैस एसिडिटी साफ होगी, ये सही हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों ये पत्ती पाई जाती है जिसे मेहंदी की पत्ती कहते हैं। तो मेहंदी की पत्ती आपको सब जगह मिल जाएगी। तो मेहंदी की पत्ती को आप पीस करके, मेहंदी की पत्ती को पीस करके जब आप इसे लेप लगाएंगे तो जो सफ़ेद बाल हैं वो दोस्तों लाल टाइप में हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। और नेचुरल तरीके से जो नीम की पत्ती होती है इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि बालों को पोषक देता है, बालों को झड़ने से रोकता है। इसे आप हफ्ते में 1 या 2 बार पीस करके अपने बालों में लगा दीजिए और लगा करके 1.5-2 घंटा छोड़ दीजिए। फिर देखिए दोस्तों धीरे धीरे जो आपके बाल हैं वो काले होने लगेंगे, होंगे। और जो सफ़ेद हो चुके हैं तो दोस्तों अगर समय है, आप 40 साल के पहले हैं, तो धीरे धीरे नेचुरल चीज़ें जब खाएंगे तो अस्थायी रूप से आराम मिलेगा।